अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ अल्लाह मोहम्मद मदार दम मदार बेड़ा पार। आस्ताना हज़रत सैयद शाह जमाल औरैया शरीफ साहिब सज्जादा हज़रत सैयद मिसबाउल हसन जाफरी अल मदारी अरगूनी मलंग बाबा नामदहू व नसल्लु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़कुरूनी फ़ज़कुरुकुम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। सलातो सला या रसूलल्लाह, सलातो सला या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, अभी अभी हमने कुरान करीम फुरकान हमीद की मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। यानी अल्लाह से और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो। अस्कुरूनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फ़ज़कुरूनी, अल्लाह तबारक तआला कह रहा मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है, तुम मेरा जिक्र और मेरे महबूब का जिक्र इंसानों की महफिल में करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र फरिश्तों की महफिल में करूँगा। तुम मेरा जिक्र और मेरे महबूब का जिक्र इस फर्श पे करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र उस अर्श पे करूँगा। तुम मेरे पास मेरे से और मेरे महबूब के पास चुपके चुपके आओगे, मैं तुम्हारे पास दौड़ के आऊँगा। तुम मुझसे और मेरे महबूब से चुपके चुपके प्यार करोगे, मेरा जिक्र करोगे, मेरे महबूब का जिक्र करोगे चुपके चुपके, यानी चुपके चुपके खामोशी के साथ रातों में मेरी बंदगी करोगे, मेरी इबादत करोगे, मेरा जिक्र करोगे। मैं तुम्हारा जिक्र, मैं तुमसे खुल्लम खुल्ला प्यार करूँगा। तुम चुपके चुपके प्यार करोगे, मैं तुमसे खुल्लम खुल्ला प्यार करूँगा। बताइए साहब, एक अल्लाह की जात पाक एक ऐसी है, अल्लाह तुम्हारे इतना नज़दीक है, कितना करीब है, जैसे एक प्याज का छिक्कल, यानी इतना पर्दा बिल्कुल करीब है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है अल्लाह तबारक तआला हम और आपसे। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझो इस बात को। तो आज कुछ लोग कटमुल्ले पैदा हो गए हैं, कुछ कटमुल्ले जो कहते हैं सरकारे मदारे पाक के मलंगाने हजरातों ने कोई करामात नहीं दिखाई है। तो सुनिए आप, हजरत मुफ्ती साहब, मौलवी साहब, आलिम साहब, हाफिज साहब, सुनिए। ऐ रजा खानी मौलवियों, सुन लो। मैं सबको बुरा नहीं कहता हूँ। हजरत अहमद रजा साहब की इज्जत अजमत करता हूँ। कुछ मौलवी ऐसे हैं जो बुजुर्गों के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। अब आइए, हजरत
भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये भरपूर शाह का नगला बरेली शरीफ के करीब में पड़ता है। और वो बरेली शरीफ जहाँ हजरत अहमद रजा साहब फाजले बरेलवी तवल्लद हुए यानी पैदा हुए, वहाँ पर बरेली शरीफ के करीब में भरपूर शाह का नगला पड़ता है। हजरत भरपूर शाह बाबा उस इलाके में पहुँचना हुआ, वहाँ का राजा किसी मुसलमान को देखता था तो वो चिढ़ता था, नफरत करता था मुसलमान से। हजरत भरपूर शाह वहाँ पर जो है बैठे हुए, दिन भर बैठे रहे। उसके बाद आपने देखा ये मुझे भगा रहे हैं। राजा के जो है नौकर संतरी भरपूर शाह को वहां से भगाने की साजिश रची। कहने लगे आप जाओ यहाँ से, यहाँ राजा साहब का हुक्म है, किसी मुसलमान को रोकने का हुक्म नहीं है यहाँ पर। कहा अच्छा कि हाँ, कहा भाई हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से। हजरत भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। और भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह हजरत सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफा हैं, मदार साहब के खलीफा हैं, जिंदा वली के खलीफा हैं, शाह मदार के खलीफा हैं भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। हजरत भरपूर साहब वहां लेट गए। राजा के पास राजा के सिपाही पहुंचे, अर्ज करने लगे महाराज वो फकीर एक आया हुआ है, उसको मैंने भगाया, वो नहीं भाग रहा है, बताइए अब क्या करना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश कर दी, उसका नाम, वो अपना नाम भरपूर शाह बता रहे हैं, भरपूर शाह मलंग बता रहा है। कहा अच्छा कि यहाँ, कहा चलो मैं चलता हूँ। राजा साहब हजरत भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह मलंग के पास तशरीफ लेके आए। हजरत भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह मलंग से अर्ज किया, कहा आप यहाँ से हटिए। तो कहा क्यों साहब? कहा नहीं, यहाँ मुसलमान के लिए जगह नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए। तो आपने कहा मेरे माई बाप, हम तो बाल गोपाल हैं तुम्हारे, आपकी प्रजा हैं, आप मेरे माई बाप हो महाराज, मुझे जो है थोड़ी सी जगह दे दो। अल्लाह गनी, कहा मुझे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। कहीं कितनी जगह? कहीं मुझे पेशाब करने के लिए जगह दे दीजिए। कहा नहीं, मैं तुमको जरा सी भी जगह नहीं दे सकता हूँ। कहा नहीं, मुझे पेशाब करने की जगह दे दो, जितने में मैं पेशाब कर सकूं। अल्लाह गनी। हजरत भरपूर शाह बाबा मलंग अर्ज करते हैं राजा से, मुझे जरा सी जगह दे दो पेशाब करने के लिए। राजा ने सोचा पेशाब कितनी सी जगह में करेंगे, जरा सी जगह में पेशाब करेंगे बाबा। कहा ठीक है मैं तुम्हें जगह देता हूँ। राजा ने कहा है भरपूर शाह मलंग पेशाब कर लीजिए। कहा नहीं महाराज, मुझे जो है लिख के दीजिए, जितने में भरपूर शाह मलंग की पेशाब जाए उतनी जमीन भरपूर शाह मलंग की है। हजरत भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह को लिख दिया तांबे के पत्रे पर और कहा है भरपूर शाह मलंग, ये जो है ये तांबे का पत्रा मैं तुमको दे रहा हूं लिख के, जितने में तुम्हारी पेशाब जाए उतनी तुम्हारी जमीन है। हजरत भरपूर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह मलंग ने पेशाब करने का लग्गा लगाया। अल्लाह गनी, पेशाब ऐसा करना लगाया, ऐसी पेशाब की जैसे कुलाबा फूट गया हो, पैप फूट गया हो, नहर से कुलाबा फूट जाता है, इस तरह आपने पेशाब करने का लग्गा लगाया। वो बादशाह ने यानी वो राजा ने देखा, कहा बाबा तो पेशाब करके ही रह गए। वो पेशाब आपने की 500 बीघा जमीन में आपकी पेशाब जाती रही, कदमों में गिर गया वो राजा भरपूर शाह मलंग के, और कदमों में गिरने के बाद में और कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान हो गया।
ये मलंगों की शान बशौकत है। हजरत शाह मदार हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामाने गुलामों का ये हाल है, तो मदारे पाक का क्या हाल होगा। जब मदारे पाक का ये हाल है तो सरकार मदीना का क्या हाल होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। अल्लाह गनी। तो देखिए शाह मदार के मलंगों का ये हाल। ऐ मेरे भाइयों, ये सरकारे भरपूर शाह मलंग की करामात आज भी हजरत भरपूर शाह मलंग के दरबार में उसके दौरान में इतने सरफ आते हैं, इतने जो है जो यानी सफेरे बेशुमार आते हैं जिस वक्त उर्स होता है और अमाम पब्लिक आती है। अगर जो है किसी को सांप डस लेता है तो हजरत बाबा भरपूर शाह बाबा मलंग रहमतुल्लाह अलैह के नाम की ऊदी यानी भभूति उनके नाम की जो है नाम का बंद लगा दिया जाता है और उनके उर्स के दौरान में जो है वो बंद खोला जाता है और शिफा मिलती है। ये शाह मदार के मलंगों का ये आलम है। अब बताइए, हैं लोग ये कहते हैं कल मौलवी ये जो है मलंग करामाती नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ते, मलंग इबादत नहीं करते। अगर मलंगाने हजरात अगर शरीयत के पाबंद नहीं होते, नमाज नहीं पढ़ते, रातों में इबादत नहीं करते, तो उनके अंदर ये सरफ हासिल होता क्या? नहीं होता। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जरा सोचने की बात है और छोटी सी बात है, समझने और अपने जहन से समझिए और सोचिए। शाह मदार के मलंगों का ये आलम है तो शाह मदार का क्या आलम होगा। अब बताइए, ये इसी तरह एक वाकया है हजरत सरकार सैयदना अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह का, जो आपका मज़ार अक़दस ग्वालियर शहर के अंदर आराम फरमा रहे सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह। हजरत सरकार सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह का मजार ग्वालियर शरीफ के अंदर है, लेकिन आपका पैदाशी वतन कालपी शरीफ के अंदर है। बड़ी खानका जो कालपी शरीफ में है उसके बगल में सैयदों की एक जो है काली हवेली के नाम से मशहूर है वो जगह, यानी काली हवेली। काली हवेली में हजरत सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह तबल्लद हुए यानी पैदा हुए। ये सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह का हाल है। सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह भाई मेरे जो है ग्वालियर से यानी कालपी शरीफ से जो है कालपी शरीफ में एक जो है सरकार मदारे पाक का चिल्ला मुबारक है, मदारपुर बोला जाता है, जमुना के किनारे। वहां से आपको जो है भेजा गया ग्वालियर के लिए, तो आप जो है झांसी होते हुए आए। झांसी में सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, उदयपुर में सरकार बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला है, हिंदुस्तान में जाने कई जगह चिल्ला है। हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन हजरत बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला। अब ये कहा जाए बाबा कपूर क्यों कहा जाता है? आपका नाम हजरत सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर है। कपूर इसलिए कहा जाता है, आपके जिस्म से कपूर की खुशबू निकला करती थी, यानी जिस्म से कपूर की खुशबू निकलती थी, इसलिए आपको अब्दुल गफूर बाबा कपूर कहा जाता है। आपका नाम हजरत सैयद अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर अस्त, यानी आप जो है मजलूमों के सरदार हैं। और एक दफा का वाकया, जब अकबर ने अपना धर्म दीन इलाही चलाना शुरू किया, ऐ मेरे भाइयों, मैं ऐन अकबरी को बयान कर रहा हूँ, जो हजरत अब्बुल फजल साहब उस किताब के मुसन्निफ हैं। ऐन अकबरी, उसकी कीमत इस वक्त 10,000 रुपए कीमत है उस किताब की। अब उस किताब को हम बयान करता हूँ ऐन अकबरी को। अकबर बादशाह ने जिस वक्त जो है एक अपनी तहरीर को लेके आए, कहा इस पर ऐ अब्दुल गफूर सरकार इस पर जो है ये तहरीर पर साइन कर दीजिए, दस्तखत कर दीजिए और सील लगा दीजिए। कहा क्यों?
सरकार अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस पर सील और दस्तखत क्यों कर दूं, सील क्यों लगा दूं? ऐ अकबर बादशाह, ये बताइए। कहा मैं इसलिए साइन करवा रहा हूँ, इसलिए इस पर सील लगवा रहा हूँ, मैं धर्म चलाना चाहता हूँ, दीन इलाही धर्म चलाना चाहता हूँ अपना। सारे उलमा लोगों ने, मौलाना मुफ्ती लोग हैं, उन्होंने इस पर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। आपके रह गए, आप सिलसिला मदारिया के बुजुर्ग हैं, आप इस पर जो है दस्तखत मार दीजिए इस कागज पर। आपने कहा नहीं, हम दीन इलाही धर्म नहीं चलने देंगे। जो है धर्म जो है इस्लाम मजहब है, धर्म जो है इस्लाम मजहब है, और इसके अलावा मैं दूसरा धर्म नहीं चलने दूंगा। अकबर बादशाह को धुतकार के भगा दिया। जब परेशान अकबर बादशाह हो गया, तानसेन से कहने लगा, कहा जो है ऐ तानसेन, दीन इलाही जो है आप जो है सरकार सैयद अब्दुल गफूर उर्फ बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले जाते हो, उनसे कहना जो है, हाँ मैं जो है अपने नौकरों से कुछ खून में हीरा जवाहरात पहुंचाना चाहता हूँ, नजर कहना चाहता हूँ, उनको नजराना पेश करना चाहता हूँ बाबा कपूर अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह को। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा ठीक है साहब। जब अकबर बादशाह ने हीरा जवाहरात के 2 खून पहुंचाए अपने नौकरों से, कहा ये जो है तोहफा ले जाइए सरकार अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के पास, ये तोहफा कबूल कर लेंगे तो मेरे कागज पर जो है दस्तखत कर देंगे। लेकिन सरकार अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के पास जब आपके नौकर अकबर बादशाह के लेकर आए, कहा लीजिए सरकार ये नजराना। कहा किसने पहुंचाया? कहा ये अकबर बादशाह ने नजराना पहुंचाया, ये हीरा जवाहरात। कहा माशा अल्लाह, क्या बात है बादशाह की। आपने दोनों खूनों को लिया, धूनी जल रही थी जिस पर लोभान सुलगाया जाता है, उस धूनी में हीरा जवाहरात डाल दिए आग के अंदर। जब आग में डाल दिए हीरा जवाहरात को और खाली खून दे दिए अकबर के नौकरों को, गुलामों को, कहा जाओ ये खून ले जाइए, मैंने कबूल कर लिया तोहफा। जब अकबर बादशाह के पास पहुंचे उनके नौकर अकबर बादशाह के, अकबर बादशाह ने कहा भाई कबूल किया नजराना हजरत सरकार सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह ने। कहा कबूल क्या किया? उनके नौकर फरमाने लगे, कहा वो तो आग जल रही थी, वहां पर बैठे हुए थे, ताप रहे थे बाबा साहब। सरकार अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह मलंग ताप रहे थे धूनी पर। वो आग में जो है दोनों खोलों को डाल दिया, दोनों खूनों को, हीरा जवाहरात उसी आग में फेंक दिए। अच्छा कहा, अकबर का दिमाग खराब हुआ। अकबर ने कहा यानी इतने कीमती मेरे हीरा जवाहरात 2 खून बड़े अदब और एहतराम से पहुंचाए, मेरे हीरा जवाहरात का तोहफा कबूल न किया। हजरत सैयद अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह मलंग ने, जाओ अपने नौकरों से फरमाते हैं, जाओ इसी वक्त उस फकीर से कहना जो अकबर बादशाह ने तोहफे में अता फरमाए थे हीरा जवाहरात, वो वापस मंगाए हैं। वो नौकर जाते हैं, ग्वालियर के अंदर आते हैं, यानी आगरे से, अर्ज करते हैं हजरत वो जो है अब्दुल गफूर सरकार हुजूर, जो अकबर बादशाह ने हीरा जवाहरात आपको तोहफे में अता फरमाए थे, वो तोहफा वापस मंगाया। कहा कहाँ? कहा अकबर बादशाह दुनिया का चतरबे यानी पूरा बादशाह है, बहुत बड़ा, सारे बादशाह इसके नीचे हैं, बहुत बड़ा बादशाह है। इतने बड़े बादशाह ने तोहफा देने के बाद वापस मंगा रहा है। कहाँ? कहता ठहरो, सरकार बाबा कपूर अब्दुल गफूर सरकार मलंग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बैठो अभी रुक जाओ, मैं देता हूं, मैं हीरा जवाहरात दूंगा। आप खड़े हुए,
और जिस गुदड़ी पर बैठे हुए थे आपने उस गुदड़ी को उठाया और यूं करते हैं, गुदड़ी को यूं हिलाते हैं और कहते हैं दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। इस तरह हिलाते जा रहे गुदड़ी को। अल्लाह गनी, ये शान शौकत हजरत अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की गुदड़ी को हिला रहे हैं और कहते हैं दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार। जैसे किसी बेरी के दरख्त को हम और आप झड़ा देते हैं, उसमें से बेर झड़ने लगते हैं, बाखुदा इसी तरह उसी गुदड़ी से हीरा जवाहरात झड़ रहे थे। वो जो है इकट्ठे हो रहे थे, ढेर लग गया था हीरा जवाहरात का। और कहा हजरत सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर मलंग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनके नौकरों से अकबर बादशाह के, ऐ नौकर उनके अकबर बादशाह के गुलामों, ये जो है हीरा जवाहरात भल्लो, अकबर को और जरूरत हो तो और ले जाए। उन नौकरों की आंखें फटी रह गईं। जितने भी वहां लोग खड़े हुए थे ये नजारा देख रहे थे। हजरत अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह को क्या हो गया अल्लाह गनी, ये शान शौकत मलंग की होती है, सरकार शाह मदार के मलंगों के, हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह सलाम के मलंगों की ये शान शौकत होती है। ऐ मौलवी समझ लो, ये मलंगों का हाल होता है। ये मलंग होते हैं, इतने इबादत गुजार होते हैं। तुम्हारी शर्म नहीं आती है? तुम कितने बदतमीज हो। तुम 4 किताबें पढ़ ली, मुल्ला बन गए, मौलवी बन गए, तुम्हें कुछ आता है, लेकिन तुम शरीयत के तो खाली पाबंद, लेकिन तुम शरीयत करते हो, शरीयत को भी नहीं जानते हो। शरीयत किसे कहते हैं? ये शरीयत तुमको मकनपुर का सैयद ज्यादा होगा वो बताएगा, मकनपुर शरीफ का मुफ्ती होगा वो बताएगा, मकनपुर शरीफ का शाह मदार के भाई की हजरत दादा अरगुन की औलाद होगी, वो तुमको सिखाएंगे यानी जो है इल्म क्या होता है, शरीयत क्या होती है, तरीकत क्या होती है, हकीकत क्या होती है, मार्फत क्या होती है। ऐ लोगों, तुम जो है सैयदों से हासिल करो, मकनपुर शरीफ के सैयदों से इल्म हासिल करो। खैर कोई बात नहीं, कहां से कहां मैं पहुंच गया। बात तो यहाँ पर थी हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब बादशाह के पास, अकबर बादशाह के पास जब ले गए, वो खून भर के हीरा जवाहरात के, अकबर का दिमाग खराब हुआ। जब वो हीरा जवाहरात को देखा हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही कीमती मालूम पड़ते हैं हीरा जवाहरात। उसने अपने खजाने में लेके अकबर बादशाह अपने खजाने में हीरा जवाहरात को ले गया, अपने हीरा जवाहरातों को मिलाया। अकबर बादशाह के हीरा जवाहरातों से ज्यादा क्वालिटी के, ज्यादा कीमत वाले हजरत सरकार सैयद अब्दुल कपूर और बाबा कपूर मलंग रहमतुल्लाह अलैह के हीरा जवाहरात ज्यादा कीमती हैं। पागल हो गया अकबर बादशाह। जब पागल हो गया, हजरत तानसेन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाते हैं, अकबर बादशाह साहब, ऐ सरकार, ऐ तानसेन, क्योंकि तानसेन जो है अकबर बादशाह कहाँ 9 रत्नों में से एक रत्न है। आप इस्लाम मजहब कबूल किया आपने, पहले जो है आप ब्राह्मण थे। तानसेन बाबा हजरत मोहम्मद गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा व मुरीद हैं। हजरत मोहम्मद गौस ग्वालियर का शिजरा सिलसिला नक्शबंदी और सिलसिला मदारिया के इस सिलसिले की खिलाफत है। हजरत मौलाना हिसामुद्दीन के खलीफा हैं मोहम्मद गौस ग्वालियर। मौलाना हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जौनपुर में मजार बना हुआ है, जो हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज पढ़ाई जनाजे की। खैर मैं कहाँ पहुंच गया, फिर चलो भाई अकबर बादशाह के पास। तो अकबर बादशाह कहने लगा, तानसेन ये बताइए, मुझे बाबा साहब से मिलना है, हजरत सरकार सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर से मुझे मुलाकात करना है, मुझे मिलना है। कहा ठीक है, मिल जाओगे आप। हजरत तानसेन बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आप मिल जाएंगे, ठीक है मैं पूछूंगा। कहा ठीक है। हजरत तानसेन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ग्वालियर की तशरीफ लेके आए।
सरकार की खिदमत में हुए, हजरत सरकार सैयद अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। अर्ज किया, सरकार हुजूर अकबर बादशाह आपसे मिलना चाहता है, आप मिल जाओगे? कहा हाँ मिल जाएंगे। क्या ठीक है सरकार, मैं अकबर बादशाह से कह देंगे वो मिल जाएंगे। क्या लेकिन मेरी शर्त एक है ऐ तानसेन। का क्या हुजूर तरस है? का शर्त मेरी ये है, मेरे तानसेन की जूती अकबर बादशाह सर पर रख के आए जब मैं अकबर बादशाह से मिलूंगा। अच्छा का हुजूर जी बात तो मैं मेरी जूती अकबर बादशाह अपने सर पर रख के आएगा आपके पास? कहा हाँ जब ही मिलूंगा। सरकार अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो कहा सरकार मैं तो ये अकबर बादशाह से नहीं कह सकता हूं क्योंकि वो बादशाह है, वो मुझे मरवा देगा। तानसेन बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तो कहा तुम कह नहीं सकते, हम मिल नहीं सकते। सरकार फरमाते बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह, हम मिल नहीं सकते। ऐ तानसेन आप अकबर बादशाह से कह नहीं सकते, हम मिल नहीं सकते। तो कहा सोच समझ लो। तानसेन जब आगरे के अंदर गए, अकबर बादशाह ने कहा भाई तानसेन क्या खबर लाए हो? हजरत सरकार सैयद अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? कहा उन्होंने जो फरमाया मैं आपसे कह नहीं सकते, आप मुझे मरवा दोगे। आप मुझे मरवा दोगे, को तोप दम करवा दोगे मुझे, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े लोथड़े उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा, मुझे मरवा दोगे। ऐ अकबर बादशाह का ऐसा कुछ नहीं होगा, जो बाबा साहब ने कहा वो करिए, आप मुझे बताइए। तानसेन बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बादशाह सलामत सरकार ने ये बोला है, अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह मलंग ने ये बोला है, कब मेरे तानसेन की जूती अकबर बादशाह मेरे अपने सर पर रख के आए और नंगे पैर आए, मैं मिल लूंगा। ऐ तानसेन, अकबर बादशाह फरमाता है, तानसेन मुझे हजरत सैयद अब्दुल गफूर बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह से मिलना है। अरे तुम्हारी जूती तो तुम्हारी जूती रही, अगर अकबर बादशाह के लिए ये हुक्म होता, बाबा साहब कह देते मलंग बाबा तानसेन के महल्ले वालों की जूती अकबर बादशाह रख के आए, मैं रख के जाता। उतारो जूती है तानसेन। हजरत तानसेन बाबा रहमतुल्लाह ने जूती उतारी, अकबर बादशाह को दी। अकबर बादशाह ने ताज बनवाया, हजरत तानसेन बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जूती को सर पर रखा अकबर बादशाह ने, और नंगे पैर ग्वालियर की सरजमी पे आया और सरकार अब्दुल गफूर और बाबा कपूर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और तौबा कर ली। का हुजूर मुझे माफ कर दो, मैं आपको समझता नहीं था। कहा बादशाह अकबर, तू अपने वक्त का बादशाह होगा, तू अपने घर का बादशाह होगा, मैं अपने जमाने का बादशाह हूँ, तू अपने जमाने का बादशाह हूँ। अरे तुझे पता होना चाहिए, हम मलंग जो हैं हजरत सरकार सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मलंग हूँ, और मलंग जो कह देता है वो करके दिखाता है। ऐ लोगों, वो मलंग नहीं है, ये ऐसे मलंग हैं। कोई आज के जमाने में कोई कैलेंडर अपने आप को मलंग कह रहा है, कोई जो है आज के जमाने में नक्शबंदी लोग अपने आप को मलंग कह रहे हैं, कोई जलाली लोग अपने आप को मलंग कह रहे हैं, कोई रफाई अपने आप को मलंग कह रहा है। ये लोग मलंग नहीं हैं। मलंग लोग जो है हमेशा कुंवारे रहते हैं, बगैर शादीशुदा रहते हैं, उनके सर पर भेक होता है, सर पर बाल होते हैं और शाह मदार के मुरीदान होते हैं। ये तो आप इतनी सी बात तो फिरोज लुगत उठा के देख लो मौलवियों, उसमें मिल जाएगा। मलंग किसे कहते हैं, मदार किसे कहते हैं, शाह मदार किसे कहते हैं, शाह बाला किसे कहते हैं। तो ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, मेरा कहना है अल्लाह के वली के शान में कभी गुस्ताखी नहीं करो। और सरकार मदार पाक का तो ये आलम है, आप तो तबे ताबीनों से तबे ताबीन है, क्योंकि आज जो है तबे ताबीनों के का साहबाओं के शान में गुस्ताखियां लोग कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। आए मेरे भाइयों दोस्तों, समझिए सरकार सिलसिला मदारिया इतना पुराना है और सिलसिला मदारिया जारी और सारी है।
सिलसिला मदारिया से आप बैत हासिल करो और मुरीद हो जाओ शाह के मलंगों से। आप सैयदों से, मकनपुर शरीफ के जो है सैयद जादों से मुरीद हो जाओ, उनके अदे जो हल्का गोश में आ जाओ और खरकाए खिलाफत फरमा लो और सिलसिला मदारिया में आप दामन से वाबस्ता हो जाओ। ऐसे ऐसे रिंद जो है मकनपुर शरीफ के सरजमी पर, ऐसे ऐसे जो है इल्मिदार हैं, जरा जरा से बच्चे मुफ्ती हैं मदरसा में, वहाँ सैयद के बच्चे जो है मालिम भी हैं, फाजिल भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफ्ती भी हैं। ऐ लोगों, ये मत सोचो मकनपुर शरीफ के अंदर मदरसा नहीं है। इतना बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है। तुम लोगों को इल्म हासिल कराते रहेंगे सैयद के बच्चे। आप लोग जो है बड़ाए रहमान यानी आप लोग बड़ाए करम से, मैं आरजू मिन्नत आप लोगों से करता हूँ, आप लोगों को अल्लाह ईमान की दौलत फरमाए। और जो है आप अपने बच्चों को मकनपुर शरीफ की सरजमी में भेजिए और अपने बच्चों को इल्म दीन से जो है माला माल अपने दिलों को मुजल्लाता फरमाए। आप लोगों को अल्लाह ईमान वाला बना दे, सरकार मदारे पाक का सहायता फरमा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।